नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के जन विश्वास अभियान की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का मूल मंत्र न देरी न दूरी। जनता के बीच सीएम मोहन, समस्याओं पर सीधी सुनवाई, शिकायतों का ऑन स्पॉट समाधान, साथ ही अफसरों को निर्देश और लापरवाही पर सख्त एक्शन। यह है मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य, जिसमें शासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। अभियान का मूल मंत्र न देरी न दूरी है, यानी जनता की समस्या के समाधान में न अनावश्यक देरी होगी और न ही आम नागरिक को अपनी शिकायत के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अभियान के तहत ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान, अधिकारियों की जवाबदेही और जन सुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का संदेश भी स्पष्ट है कि जनता की समस्या सरकार की जिम्मेदारी है। यही सारी बातें हैं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की, जो आज मध्य प्रदेश में सुशासन की पहचान बन रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जनता के बीच सरकार, समस्याओं का मौके पर समाधान और जवाबदेही पर सख्त एक्शन। यही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की पहचान। हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं की जमीनी हकीकत परख रहे हैं और लंबित शिकायतों के निराकरण पर फोकस कर रहे हैं। अभियान के 4 प्रमुख स्तंभ संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी सुशासन की नई कार्यशैली को सामने रखते हैं। जन विश्वास अभियान में नामांतरण, सीमांकन, सीएम हेल्पलाइन, आयुष्मान कार्ड, किसान और आवास जैसी समस्याओं की समीक्षा से लेकर स्कूल, अस्पताल और राशन दुकानों के निरीक्षण तक प्रशासन सीधे जनता के बीच पहुंच रहा है। छिंदवाड़ा, बड़वानी के बाद आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन विश्वास अभियान के तहत जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी हकीकत जानी, लोगों की शिकायतें सुनी और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सादगी के साथ जो मूल काम हमारा है, शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए उनको नीचे उतारना, विकास परक कामों को देख करके उनको बढ़ावा देना, जो काम में लापरवाही होती है उस लापरवाही के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना और इसी के साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी निगाह में लाकर उनको अच्छे काम के लिए प्रेरित करना। सुशासन के यही प्रतिमान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार उसी प्रकार से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ नगरपालिका सभागार में जन विश्वास अभियान अंतर्गत आयोजित उद्यम संवाद कार्यक्रम में जिले के उद्यमियों एवं उद्योगपतियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विस्तार, निवेश की नई संभावनाओं और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के सुझाव सुने और प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण को और मजबूत बनाने के लिए संवाद को महत्वपूर्ण बताया। लेकिन सरकार के इस जन विश्वास अभियान को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब कितने भी ऐसी यात्राएं निकाल ले जिसमें विश्वास और न्याय की बात हो, वो अब जनता नहीं करने वाली। किसान, युवा, हर वर्ग इस समय जबरदस्त तरीके से परेशान है और सरकार के खिलाफ लामबंद है हर वर्ग, चाहे विद्यार्थी हो चाहे किसान हो। तो जन विश्वास जो है अब वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म हो चुका है। 2 दशकों की सरकार ने जनता को सिर्फ दुख ही दुख दिए, कोई सुख नहीं दिया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान खास बात यह है कि लापरवाही सामने आने पर सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। छिंदवाड़ा और बड़वानी में अभियान के दौरान इसकी बानगी देखने को मिल चुकी है, जहां लापरवाही पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जन विश्वास अभियान सिर्फ जन सुनवाई नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी है, जहां संवाद से समाधान और समाधान से सुशासन की तस्वीर बन रही है। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मुख्यमंत्री का जन विश्वास अभियान, इसका उद्देश्य न देरी न दूरी, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर गाज
और सख्ती से कार्रवाई, जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, ये है उद्देश्य। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट ऋषांक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषांक जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और रिटायर्ड डीएसपी नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत अंबिका जी आपसे ही करते हैं। अंबिका जी, सरकार की तरफ से कई सारे अभियान चलाए गए, पहले भी चलाए गए थे। अभी ये जो नया अभियान चलाया गया है, न देरी होगी और न दूरी होगी, यानी कि जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने की पूरी कोशिश सरकार की है। यही मंशा के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। इस अभियान को कैसे देखते हैं? ऋषभ भाई, अब शायद मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हमने जनता का विश्वास खो दिया है। तभी तो जन विश्वास अभियान एक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता इनको पड़ी। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी विफलता जब सामने आई और मुख्यमंत्री जी को ये महसूस हुआ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और जनता हमारी जवाबदेही से जो भागने की जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से समझ रही है। हमारे सीएम हेल्पलाइन, हमारी जन सुनवाई कार्यक्रम, ये सब मजाक बनकर रह गए। जिस प्रकार से समाज के सभी वर्ग परेशान हैं और सरकार से असंतुष्ट हैं, वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई और मुख्यमंत्री जी ने एक जन विश्वास अभियान ये शुरुआत की है। इवेंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। एक 7 दिन में अफसर और मंत्री ग्रामों की तरफ उन्मुख होंगे, गांव में जाएंगे, फोटो सेशन होगा। इससे कोई जमीनी बदलाव होने वाला है नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। किसी भी स्थिति में कोई भी ये नाटक नौटंकी कर लें, जनता का विश्वास इनको प्राप्त हो नहीं सकता। देखिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, ये इन्होंने उनको रोजगार देने के वादे किए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में। महिलाओं को 3,000 रुपए आप लाडली बहना को देने का आपने वादा किया था। किसानों को, कृषि को लाभ का धंधा बनाने का आपने उनको आश्वासन दिया था, वचन दिया था। ये सारी की सारी बातें आपकी झूठ का पुलंदा साबित हुई और ये सारा का सारा झूठ जग जाहिर हो गया। आपने जो वादे किए थे चुनावी बेला में, वो सारे के सारे वादों को आप भूल गए। आपने जनता की सुध नहीं ली। आप आपाधापी में लगे रहे और गुटबाजी से आप त्रस्त रहे। निश्चित रूप से आप जनता का विश्वास खत्म कर चुके हैं। केवल फोटो सेशन आप कराएं और औपचारिकता पूरी कर लें कि हम जनता का विश्वास अर्जित करने। ये मान लिया हमने कि आपको हाउस का विश्वास मौजूद होगा, लेकिन जनता का विश्वास आप पूरी तरह से खो चुके हैं। अभी दतिया का जो उपचुनाव हुआ उसमें लिटमस टेस्ट सामने आ गया। आपने जनता का मानस देख लिया, जनता की इच्छा देख ली, जनता का आक्रोश देख लिया। जिस प्रकार से आपकी पूरी सरकार वहां डली रही और एक एक मंत्री का एक एक वार्ड में आपने तैनाती की, फिर भी आप वहां पर बुरी तरह से पराजित होकर आप वापस आ गए। आप समझते थे कि जनता हमारे मुगालते में आ जाएगी, हम दतिया सीट जीत लेंगे, लेकिन ये हो नहीं सका। और आप तय मानिएगा कि 2028 में निश्चित रूप से राजनीतिक बदलाव इस प्रदेश में होगा और वो केवल आपकी प्रशासनिक विफलताओं की वजह से, आपकी वादा खिलाफी की वजह से, युवाओं में आक्रोश की वजह से, क्योंकि उसके सामने ना तो कोई आपका विजन है, ना कोई मिशन है, ना उनके भविष्य को सुखमय बनाने की आपकी कोई तैयारी है, ना उनके रोजगार उनको देने की आपके पास कोई स्कीम है। निश्चित रूप से आप हर मोर्चे पर असफल साबित हुए। महिलाओं के अत्याचार में भी आप अव्वल हैं। स्वास्थ्य सेवाएं आपकी गड़बड़ाई हुई हैं, शैक्षणिक व्यवस्थाएं आपकी लड़खड़ा रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। भ्रष्टाचार आपका सर उठाकर बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम भ्रष्ट मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सबसे आपने भ्रष्टाचार का प्रदेश से बना दिया। निश्चित रूप से आप जनता का विश्वास खो चुके हैं। ठीक है, अभी तो आप जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और ये स्वीकारोक्ति है आपकी। ओके,
आप ये स्वीकारोक्ति आपकी है। ओके ओके ऋषांक जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे अंबिका जी की। जनता का विश्वास आप लोग खो चुके हैं, इसलिए तो आप लोगों को ये अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अभी अंबिका जी। दतिया में जो उपचुनाव हुआ, ये उसकी बानगी थी कि आप लोगों ने जनता का विश्वास खो दिया है। जनता को अब आप पर भरोसा नहीं रहा, ये दतिया के उपचुनाव में समझ में आ गया। इसलिए आप लोगों को यह अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही, भले ही आप लोग दावे और वादे कर ले, ना देरी और न दूरी। ऋषांक जी माइक म्यूट, अनम्यूट कीजिए उसे। ऋषांक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए। ऋषांक जी कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही है। मैं जल्दी आ रहा हूं आपके पास। मैं रिटायर्ड डीएसपी नरेश जी का रुख कर लेता हूं। नरेश जी, अभी अंबिका जी दावा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले हम अभियान की बात करते हैं। अभियान को लेकर सरकार सतर्क है, ना दूरी है ना देरी होगी, यानी कि जो लेट लतीफी करने वाले अधिकारी कर्मचारी ऑफिसर्स थे उन पर भी गाज गिरेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो जनता की समस्याएं हैं उसको तुरंत निपटाया जाए, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अंबिका जी कह रहे हैं कि सरकार जनविश्वास खो चुकी है, इसलिए ये अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप जी सर, सुन पा रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी। अंबिका शर्मा साहब की ने जो कुछ भी कहा है उस बात में सत्यता तो है, एक सीमा तक उसमें सत्यता है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो मुख्यमंत्री महोदय का ये कार्यक्रम है ये अत्यंत प्रशंसनीय है और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान साहब भी जब इलेक्शन के आसपास का टाइम होता था तो इस प्रकार के अभियान चलाते थे। दिग्विजय सिंह साहब के टाइम पे भी ये इस प्रकार के अभियान चले, नाम भले ही उनका कुछ और रखते हो। सवाल ये है कि जनता का विश्वास आपको अर्जित करना होगा, कोई भी शासन हो, किसी भी पार्टी का शासन, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस का हो या अन्य किसी का शासन हो, तो जन विश्वास को संचित करना पड़ेगा। जन विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? केवल आप उसकी शिकायत सुन लीजिए या दो चार लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, इससे कोई जनता को फर्क पड़ने वाला नहीं। उनकी शिकायतों का समाधान होना चाहिए। ऑन स्पॉट जा रहे हैं सीएम महोदय, बहुत अच्छी बात है। अपने अमले को लेके जा रहे हैं, शुक्रवार के दिन पहुंच रहे हैं और सबको ले आ रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं। संवेदनशीलता और सादगी, ये सब बातें जो उनके चारों बिंदु है वो भी स्वागत योग्य है। किंतु प्रश्न ये कि क्या इतनी सादगी के साथ में कोई अधिकारी मिल रहा है जनता से? अगर एक ट्यूबलाइट खराब हो जाती है साहब किसी कॉलोनी की या किसी वार्ड की या किसी गांव की, तो उसको सुधरवाने के लिए जब तक आप सीएम हेल्पलाइन में नहीं शिकायत करते तब तक कोई नहीं सुनता आपकी। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करने के बाद में प्रेशर आता है कि अरे वो अभी हमारे पास है नहीं, तुम हटा दो सीएम लाइन से, वापस ले लो, हम आपका ही निराकरण कर देंगे। आपको जरा जरा सी बात के लिए सीएम हेल्पलाइन जाना पड़ रहा है। निरंकुश हो गया प्रशासन सर। जहां तक के आप स्पॉट पे एक्शन का सवाल है, क्या करेंगे आप 2-4 दफ लोगों को? कितने सारे वार्ड हैं शहरों में, कितने सारे गांव हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कहाँ लोगों को किन किन बातों के लिए सस्पेंड करेंगे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी। और प्रशासनिक बहुत ही सिंपल बात है कि जब तक के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, प्रशासनिक क्षमताएं सुदृढ़ नहीं होगी, और ये जो ट्रांसपेरेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये जब तक नहीं होगी तब तक के काम नहीं बनने वाला। नरेश जी एक बात का मैं और जिक्र करना चाह रहा हूँ। कार्रवाई होना चाहिए डेटा। मैं एक बात का और जिक्र करना चाह रहा हूँ नरेश जी, आपसे समझना चाह रहा हूँ कि देखिए जनता में जागरूकता और नैतिकता की भी बहुत ज्यादा क्या जरूरत महसूस होती है। हम देखते हैं सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है, जनता जागरूक नहीं होते, लोग जागरूक नहीं होते, उसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक लाइट रोड लाइट खराब हो जाती है, अब वो महीनों से बंद पड़ी है, लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि उसकी शिकायत कहां पर करना है। ले दे कवर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि शिकायत कहां करनी है। पाइपलाइन टूटी पड़ी है, पानी बह रहा है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी जहमत नहीं उठाएगा कि उस पाइप को किसी पॉलीथिन से या किसी भी चीज से बंद कर दें और पानी की बचत। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता और नैतिकता की तो कमी है। तब क्या 75 साल बाद अगर देश में ऐसा है, किसी प्रांत में ऐसा है, तो ये गर्व का विषय है कि दुख का विषय है? ये तो बहुत दुख का विषय है। हमें इसकी शिकायत थोड़ी करना चाहिए, हमें तो उनको लिटरेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वार्ड के पार्षद क्या कर रहे हैं, वार्ड के मेंबर क्या कर रहे हैं? वो तो अगर मान लीजिए कि महिला हमारी सम्मानी बहन कोई पार्षद है तो उनके पति वहां पे शासन कर रहे हैं, वो सुनते ही नहीं किसी की। इस प्रकार का उनमें घमंड और इस प्रकार का अभिमान है कि वो किसी की बात नहीं सुनते। हम हमारी जनता अगर ये नहीं समझ रही कि पानी बह रहा है कि किसको शिकायत करें, उनको नहीं मालूम कि सीएम लाइन में किसको शिकायत करें, तो कितने दुख की बात है सर, अत्यंत दुख की बात है।
नहीं, लेकिन उसमें इनिशिएट लिया जा सकता है नरेश जी कि अगर पानी बह रहा है तो कैसे वहां पर पॉलीथीन से बंद कर दिया जाए या पाइप को बंद कर, कुछ तो किया जाए ताकि पानी बंद हो जाए। तो ये एक नैतिकता का भी गुण है। हर चीज की शिकायत करने की बजाय उसमें क्या हम तुरंत कर सकते हैं, इस पर भी तो सोचा जाए। पूर्णतः सहमत हूँ कि अकाउंटेबिलिटी, जनता को भी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा जी। उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है। पर केवल आप अधिकार की बात मत करिए, कर्तव्य भी है। हमारे बिल्कुल। सेक्शन 51A में बहुत सारे कर्तव्य लिखे हैं जनता के। जनता को उनका भी पालन करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक। लेकिन तात्पर्य यह है कि जनप्रतिनिधि अब हर वार्ड में मेंबर, गली गली में आपको नेता मिल जाएंगे वो, लेकिन वो जनता की सहायता करना नहीं चाहते। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आए दिन जनता प्रशासन से परेशान। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था की। हमारे जबलपुर में आके देखिए साहब आप, ट्रैफिक की व्यवस्था, लेफ्ट टर्निंग खत्म हो गई। लेफ्ट टर्निंग पे खोमचे वाले रोज गाड़ियां लगा देते हैं। ई रिक्शा वालों की धमा चौकड़ी देखते बनती है। लोगों का रोड पे चलना दुभर हो गया है। अब पुलिस के पास तो बल उतना ही है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि साहब वो उनको खुद चाहिए कि वो अपने नैतिकता के आधार पर वो अपने लेफ्ट टर्निंग को छोड़ दें, नैतिकता के आधार पर वो धमा चौकड़ी ना बचाएं। किंतु प्रश्न ये है कि ये कानून व्यवस्था क्यों खराब हो रही है? खराब इसलिए हो रही है कि वहां का थानेदार, वहां का सीएसपी, वहां का ट्रैफिक का ऑफिसर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ नहीं रहा। अब आप 4 लोगों को सस्पेंड कर देंगे तो फिर काम होने वाला नहीं। ये तो आपको बेसिकली पुलिस अधीक्षक को चाहिए, पुलिस अधीक्षक उनको टाइट करे और हर जगह पे जाकर वो उनको बताए। मूवमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर का मूवमेंट नहीं है, अन्य डिपार्टमेंट के साथ पास में मूवमेंट नहीं है। वो कब निर्देश दे देते काम चल रहे हैं, निर्देश रिशांक जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल हो जाते हैं। समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। रिशांक जी, एक बड़ा आरोप अंबिका जी अभी लगा रहे थे कि जनता का विश्वास आप लोगों ने खो दिया है। अभी हाल ही में दतिया में जो उपचुनाव हुए वो बानगी थी कि आप लोगों ने जनता का विश्वास खो दिया, इसलिए ये जन विश्वास अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को। मुझे लगता है फिर रिशांक जी, रिशांक जी, मेरा सवाल रिशांक जी से था। नहीं, ये मैंने वो कनेक्ट किया हुआ है। जी, आप सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। रिशांक जी, मेरा सवाल रिशांक जी, मेरा सवाल सुना आपने? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, रिशांक जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। नरेश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही मेरी। आप रिशांक जी, अब आ रही है आपकी आवाज, मेरी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। रिशांक जी, अंबिका जी अभी कह रहे थे कि जन विश्वास आप लोगों ने खो दिया है, इसलिए ये अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। बानगी था उपचुनाव, दतिया में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ। अंबिका जी, मैंने आपकी तमाम बातें सुनी। और रही बात दतिया चुनाव की, तो दतिया चुनाव में हमने बढ़त हासिल की है। पिछली बार से हमने अपना डिफरेंस और कम किया है। कांग्रेस को जितने वोट पिछली बार मिले थे, इस बार उनको कम वोट मिले और हमने कहीं ना कहीं एक बढ़त हासिल की है। और ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जनविश्वास हमने खो दिया है, और जनविश्वास अभियान हमने इसलिए चलाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। देखिए, ये मोहन सरकार है, ये हर किसी व्यक्ति की, किसान की, युवाओं की, गरीबों की, महिलाओं की, सबकी चिंता करती है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो जनविश्वास अभियान है वो इसके अंतर्गत नहीं चलाया जा रहा है कि जनता विश्वास खो चुकी। इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है कि जनता को और सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए और अच्छे तरीके से जनता तक कैसे पहुंचा जाए, और जनता सरकार तक और बेहतर तरीके से और आसानी से किस तरह से उनके काम हो सके, ऑन द स्पॉट काम हो सके। आप कह रहे थे कि निलंबन कर दिया लोगों का, ये सब दिखावा है, फोटो खिंचाने वाली बात है। लेकिन जब जनता को जब समय पर सही उसी जगह पर जब उसका काम होता है, जब उसका निराकरण होता है किसी भी उसकी समस्या का, तो मैं समझता हूं कि इस बात पर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा रिशांक जी, एक बात बताइए। रिशांक जी, एक बात बताइए, अगर किसी रास्ते में लाइट बंद हो गई है तो उसकी कंप्लेन थोड़ी ना सीएम हेल्पलाइन में कर दी जाएगी या सीएम को कर दी जाएगी। अभी नरेश जी वही बता रहे थे कि जो मीडिएटर है वो काम नहीं करना चाहते, जो पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए तो समस्या आ रही। ऋषभ जी, देखिए, मैं समझता हूं कि जब इतनी बड़े स्तर पर जब काम होते हैं, इतने बड़े स्तर पर जब बात होती है, तो मैं समझता हूं उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती। मैं कह रहा हूं कि माइक्रो लेवल पर बीजेपी काम करना चाह रही है, इस बात को समझने की आवश्यकता है आज हमें। और अगर आप कह रहे हैं कि रास्ते पर लाइट बंद है और अगर लोग काम नहीं कर रहे, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन इसलिए नहीं बनाई गई। सीएम हेल्पलाइन इसलिए बनाई गई कि
आम जन तक, जन जन तक आप आसानी से पहुंच सकें। आप अपने घर से बैठकर अपने अंगूठे पर 181 डायल करके 181 डायल करके आप सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसीलिए नहीं बनाई है कि आप बाईपास करने का कोई विचार नहीं है इसमें कि आप बाईपास कर रहे हैं। जो स्थानीय आपके निकाय है या लोकल आपकी जो गवर्नेंस है, आप उसको बाईपास करके सीएम से आप डायरेक्ट संवाद करें या सीएम के पास डायरेक्ट जाएं। इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य है लोगों को सरलता से, आसानी से उनका सॉल्यूशन देना। तो सॉल्यूशन तो यही रहेगा। लेकिन रिशांक जी, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। खैर, सरकार ने ये जो अभियान शुरू किया है, ये अभियान कितना दूर तक जाएगा और क्या इसके प्रभाव होंगे और जनता की जो समस्याएं हैं वो त्वरित समाधान उसका होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रिशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबिका जी, नरेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री के जन विश्वास अभियान की। अभियान तो शुरू कर दिया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य है न देरी और न दूरी। जनता की जो समस्या होगी उसका ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा, सीधा सरकार से शिकायत की जाएगी और उसका समाधान होगा। अब बीच के जो मीडिएटर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी वजह से जो लेट लतीफ़ी होगी उनकी भी जवाबदारी तय होगी और जवाबदारी जो नहीं देगा या जो नहीं उठाएगा उस पर गाज गिरेगी। सरकार का यही उद्देश्य। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।